वगैरह सब बिखरा हुआ है और बहुत भीड़ हो रखी है। सीट जाओगे ना? हाँ, जब लोग नहीं करते मजा आ जाएगा। हे गाइस, वेलकम बैक। वेलकम टू डे 2 ऑफ मनाली ट्रिप। तो अभी आई थिंक 9 बज गए हैं एंड बाहर भी धूप निकल गई है। तो अभी ब्रश वगैरह करते हैं एंड चाय पी के निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और तब तक के लिए थोड़ा बालकनी का व्यू देख लेते हैं, टहल लेते हैं थोड़ा। तो आप भी आओ मेरे साथ। Petit jardin en avait, sous les rayons du matin, les oiseaux font leur balai, dans l'air parfumé de thym, les roses s'épanouissent, au rythme des saisons, le temps qui s'adoucit. सो फाइनली यार परांठे आ गए हैं एंड साथ में गरम गरम चाय भी है। तो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट एंड फिर थोड़ा रेडी होके निकलते हैं। उसके बाद थोड़ा रैप अप भी करना है, थोड़ा सामान वगैरह सब बिखरा हुआ है और वेदर काफी अच्छा हो गया बाहर। तो अभी तैयार होते हैं फिर निकलते हैं। Trouve notre lieu, le soleil traverse l'eau du bassin. फाइनली वी आर रेडी एंड आज थोड़ा लेट हो गया बिकॉज हम लेट उठे थे, बट कोई बात नहीं, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कवर एज मच एज प्लेसेस वी कैन। तो जोगनी वाटरफॉल्स का मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा है बिकॉज उसमें थोड़ा ट्रैक भी करना पड़ेगा, बट देखते हैं क्या होता है। सो बी विद मी एंड एंजॉय द व्यूज। नीचे अच्छा। यहाँ से रोड की साइड जाओगे ना? हाँ वहाँ मिलेगा। जब लोग नहीं करते क्या? हाँ यार, तो यार आप मेरे सामने ये बड़े बड़े पत्थर देख रहे होंगे। दरअसल जब ब्यास नदी ओवरफ्लो करी थी तो ये बहाव के साथ ही आए थे एंड यही वो पॉइंट है जहाँ से हम अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे फॉर दी जोगनी वाटरफॉल्स। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स जोगनी वाटरफॉल्स। तो अभी हम तो पैदल ही जा रहे हैं, यहाँ से गाड़ी भी चली जाती है, बट गाड़ी के लिए मेरे को थोड़ा रिस्क लग रहा था, तो मैं सोच रहा था कि पैदल ही जर्नी इंजॉय करें। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट वहीं था शेर पंजाब, जो आपने देखा होगा, मतलब रील्स में भी देखा होगा कि उसकी सिर्फ दीवार साइड ही बची है, मतलब दीवार ही बची है फ्रंट साइड की। एंड यहाँ पे आपको बीच बीच में भी काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ मिलते रहेंगे, मतलब झरने के। यहाँ तक बाइक्स आती हैं नीचे, इसके आगे आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो आयुष भाई जा रहे हैं आगे आगे। शुरू में रास्ता थोड़ा ख़राब था बिकॉज काफ़ी स्टीप था वो एंड हमारे पैर भी स्लिप हो रहे थे, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो रास्ता भी ठीक होता गया और मंजिल भी पास आ रही थी। तो वो जो फील होता है ना कि हाँ अब पहुँचेंगे, वो हमें पुश कर रहा था एंड वो एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। तो अभी काफ़ी ऊपर आ गया है एंड यहाँ पे रास्ता थोड़ा ठीक है क्योंकि नीचे बहुत ही स्टीप रास्ता था एंड स्लिपरी भी था। तो हमारी मेहनत वर्थ इट हुई एंड वो एक बहुत ही पीसफुल मोमेंट था। ऐसा लग रहा था कि जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जितना भी नॉइस है ब्रेन में, वो धीरे धीरे फेड अवे हो रहा है। यार ਅਸੀਂ जोगनी वाटरफॉल आए थे अपने बंदे मिल गए हो रहे पंजाब तो ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਵਈ ਸਨੇਟਾ ਪਿੰਡ ਬਨੂੜ ਲੱਗੇ ਸਨੇਟਾ ਕਾਰ ਸਨੇਟਾ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਘੈਂਟ ਨੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਭਾਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਯਾਰ बताओ और एडवेंचर देखो नए नए। तो फाइनली हम जोगनी वाटरफॉल्स पहुंच गए थे एंड हमने वीडियोस और फोटोज कैप्चर कर ली। तो अब लग रहा है कि जर्नी सक्सेसफुल हो गई है। तो ये हमारे टोकेश भाई है, इन्होंने हमारा साथ दिया यहाँ तक एंड अब ये जाके सो गया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, तब तक के लिए बाय बाय। तो जब हम ऊपर जा रहे थे तो ये दीदी ने हमें चाय के लिए पूछा था, तो हमने इन्हें यही कहा था कि हम आते हुए ज़रूर पियेंगे।
सो वी केप्ट अवर प्रॉमिस। तो लगभग हम पहुंच ही गए हैं नीचे जहां हमने कार पार्क करी थी। तो अब निकलते हैं हम ऋषि वशिष्ठ टेम्पल की तरफ, जो कि आई थिंक 3 to 5 किलोमीटर्स है जोगली वाटरफॉल स्टार्टिंग पॉइंट से। और वशिष्ठ टेम्पल की हिस्ट्री ये है कि ये महर्षि वशिष्ठ के द्वारा स्थापित किया गया था वैदिक काल में, जो कि भगवान राम के कुल गुरु थे। तो उनकी जीवन में एक पॉइंट ऐसा है कि वह बहुत ही दुखी थे। उनके जो राइवल थे विश्वामित्र, उन्होंने उनके बच्चों की हत्या कर दी थी और वो इतना दुखी हुए कि उन्होंने ब्यास नदी में छलांग लगाकर अपनी जान लेने की कोशिश करी, परंतु प्रकृति ने खेल ऐसा रचा कि पानी का रास्ता ही बदल गया और उनकी जान बच गई। तो उन्होंने इसे भगवान का संकेत माना और यहीं पर ही अपना बाकी का जीवन व्यतीत करने का सोचा और यहीं पर ही तपस्या करी। ये वशिष्ठ जी टेम्पल है और यहाँ पे अंदर की फ़ोटो लेना मना है। एंड इसके साइड ही, यहाँ साइड में ही गर्म पानी के चश्मे हैं, तो वहाँ भी फ़ोटोग्राफी वगैरह मना है, तो मैं बाहर से ही बना रहा हूँ यहाँ पे। तो अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाली थी हिडिंबा देवी टेम्पल, बट उससे पहले हमने सोचा थोड़ी सी मार्केट घूम लेते हैं, बिकॉज आते हुए हमें काफ़ी अच्छे अच्छे सूट्स दिखे थे। तो हमें घर वालों की याद आई, तो सोचा उनके लिए भी थोड़ी बहुत ही शॉपिंग कर लेते हैं जब इतनी दूर आए ही गए हैं। So guys, we are going to हिडिंबा देवी टेम्पल एंड अब थोड़ी रात हो गई है, क्योंकि आते आते बीच में हमें जाम भी मिला, तो धीरे धीरे करते करते काफ़ी टाइम हो गया। पहले तो हमें लग रहा था कि शाम तक सभी रैप अप हो जाएगा और माल रोड वगैरह घूम के हम वापस चले जाएंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया। बट कोई बात नहीं, तो अभी गाड़ी वगैरह यहाँ पार्क करते हैं साइड में एंड थोड़ा वॉक करके फिर हम लगभग पहुँचने ही वाले हैं हिडिंबा देवी टेम्पल। तो वहाँ थोड़ा घूम के एंड फिर हो जाएंगे हम वापस। तो हिडिंबा देवी टेम्पल पूरा देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो है इसका स्ट्रक्चर। सो पूरा टेम्पल वुड एंड स्टोन से बना हुआ है, एक लेयर वुड एक लेयर स्टोन इस टाइप से। इस पे कुछ वुड कार्विंग्स भी बनी हुई हैं जो कि काफ़ी डिटेल्ड लग रही हैं, और इसकी जो रूफ़ है वो पगोडा स्टाइल की है, जो कि स्नोफॉल और रेन के लिए परफेक्ट डिज़ाइन है। सो इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हिमाचल की ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को शो करता है। तो हमने गाड़ी यार बाहर पार्क कर दिया यहाँ रोड पे ही, और एक भाई मिले थे टैक्सी ड्राइवर, तो उनको भी बोल दिया कि अगर कोई चलान चलून करना है तो हमें फ़ोन कर दे, नंबर हमने एक्सचेंज कर लिया है। तो अभी माल रोड की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा खाएंगे पिएंगे एंड फिर उसके बाद निकलेंगे घर को थोड़ा घूम घाम के। अभी आ रहा हूँ माल रोड पे मनाली के, तो अभी थोड़ा आगे तक जाके भाई बताएंगे बाकी आप। बाकी हम इस टाइम मॉल रोड पे आ रखे हैं और बहुत भीड़ हो रखी है, और अभी हमने खाना भी खा लिया। एक मिनट रुको। और कैमरे की अटैचमेंट अभी तक हमारे को नहीं मिल रही। हाँ, वो मोबाइल शॉप नहीं मिली अभी। मोबाइल शॉप की तलाश कर रहे हैं हम अडेप्टर के लिए। तो यहाँ पे बात हो रही है एक अडेप्टर की, जिससे हम अपने फ़ोन्स का डेटा अपने पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर पाएँ, बिकॉज़ यहाँ तक आते आते हमारे फ़ोन्स की स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल हो चुकी थी। तो हमने कई दुकानों पे पूछा भी, बट वो नहीं मिला जो हमें रिक्वायर्ड था। तो फाइनली हमें अपने फ़ोन्स का डेटा ही डिलीट करना पड़ा स्टोरेज एम्प्टी करने के लिए। और भी अडेप्टर मतलब यार यही वाला है? अच्छा, इसी में दूसरा पीस भी इसी में ना, 2 ही पीस हैं, सिंगल वाले नहीं है। देखना है भाई लगा के पेन ड्राइव इसमें। चलते चलते हमें काफ़ी भूख भी लग गई थी, तो सोचा थोड़ा खा लेते हैं और फिर निकलते हैं वापस। पनीर भुर्जी
सो गाइस फाइनली वी आर बैक। तो आज हमने मोस्ट ऑफ दी प्लेसेस जिसमें कि पहले जोगनी वाटरफॉल्स था, उसके बाद विशिष्ट टेम्पल, और विशिष्ट टेम्पल में हमने थोड़ी बहुत ही शॉपिंग भी करी। काफ़ी अच्छे अच्छे वहाँ पे सूट्स वगैरह थे, कैप्स वगैरह, तो हमने बहन और मम्मी के लिए थोड़ा बहुत आयुष भाई ने भी लिया है। एक कैप खरीदी है, एक कैप खरीदी है इन्होंने आज ही, है ठीक है। और मैंने भी एक मफलर लिया था और बहन और मम्मी के लिए सूट वगैरह लिए थे, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे तो मैंने ले लिए। उसके बाद फिर हम हिडिंबा देवी गए टेम्पल में, तो बट अनफॉर्चुनेटली वो बंद हो चुका था, तो मैं ऐसे ही मत्था टेक के वापस आ गए, बिकॉज आई थिंक वहाँ की क्लोजिंग टाइम कितनी 7 PM 7 बजे के आसपास थी, क्योंकि सर्दियों का टाइम है ना। 7 बजे के आसपास उसकी क्लोजिंग टाइम था। उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया एंड खाना खा के थोड़ा माल रोड घूमा, लेकिन पाइप्स चेक करी एंड वी आर बैक इन आवर रूम। तो अभी थोड़ा सामान वगैरह बिखरा हुआ है, तो उसे रैप अप करते हैं एंड कल निकलेंगे फिर सिस्सू के लिए। एंड अंजलि आगे भी हम सोच रहे हैं कवर करने का, तो आज प्लान करते हैं कि कैसे कैसे जाना है। तो आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट।